अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर। मैं हूं सुभान और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है डाटा स्ट्रक्चर CS201 हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको तकरीबन डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दिया। अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट है। लास्ट में ना हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, यानी कि लिस्ट क्या होती है और उसका यूज़ कहाँ हो सकता है। अब लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने पढ़नी है, यानी कि लिस्ट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके मुख्तलिफ किस्म के मेथड, यानी कि अगर हमने उसको एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट देखेंगे, यानी कि हम असल में ये जो लिस्ट करने वाले हैं इसको हम एक अरे में बनाएंगे लिस्ट को। अब हम देखेंगे कि जब हम अरे में बनाया है तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ये हम देखेंगे। फिर लिस्ट यूजिंग अ लिंक्ड मेमोरी, एक और मेथड है लिस्ट को बनाने का जो कि इस मेथड से कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है और वो मेथड है लिंक्ड लिस्ट, यानी कि लिंक्ड मेमोरी को ही हम एक तरह से लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टार्ट ऑपरेशन, ठीक है, सेट द करंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट वाइल द टेल ऑपरेटर मूव द करंट पॉइंटर टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लास्ट टाइम जब हम लिस्ट को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हमें ना कुछ वो बताए गए थे लिस्ट के रिलेटेड कि हमारे ना एक करंट पॉइंटर होता है, तो उस करंट पॉइंटर को अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पर लेकर जाते हैं, क्योंकि आप जब लिस्ट में चल रहे होते हो तो जहाँ पर आप खड़े होते हो वो आपका करंट पॉइंटर होता है। तो जब आप अगर चाहते हैं कि आप लिस्ट के शुरू में आ जाएं तो आप स्टार्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे, अगर आप लिस्ट के लास्ट में जाना चाहते हैं तो टेल ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इस तरह अगर आप लिस्ट में एक नंबर आगे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट करेंगे और आप एक आगे चल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बैक ऑपरेशन पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि बैक का ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हम लिस्ट में एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी 10 नंबर्स की लिस्ट है पड़ी एक, और उन 10 नंबर की लिस्ट में ये है पड़ा कि ना आप अभी 5वें पर खड़े हैं। आप पहले पर जाना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे, 10वें पर जाना चाहते हैं तो टेल ऑपरेशन यूज़ करेंगे। अगर आप 5वें से 6ठे पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट, और 5वें से 4थे पर जाना चाहते हैं तो बैक ऑपरेशन यूज़ करेंगे लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अब देखें, अरे जो है, अरे सिंपल एक टाइप का डाटा अपने अंदर सेव कर सकते हैं। अगर इंटीजर डाटा है तो इंटीजर। हम अब ये करेंगे कि एक अरे बना लेंगे और उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप उसको और इजीली तौर पर एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के मेथड के थ्रू, और दूसरा ये होगा कि ना आप उसके अंदर अलग अलग, हमारी इंटीजर टाइप की अरे है उसके अंदर हम 4 लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट इंटीजर टाइप की बनाते हैं, एक कैरेक्टर टाइप की, एक फ्लोट पॉइंट की। हाँ, जो अरे है उसके अंदर लिस्ट है, लिस्ट में हम जिस तरह का मर्जी डाटा रखें क्योंकि लिस्ट हमारी उस टाइप की है। अरे सेम टाइप का डाटा रख सकती है, बट जब अरे लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर लिस्ट की आप जब टाइप बताते हैं तो अपनी मर्जी से बता सकते हैं। आप एक ही अरे के अंदर आप 4 टाइप का डाटा रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक ये यूज़ है और दूसरा ये कि लिस्ट के मेथड हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। वी विल वांट टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम एक इंटीजर्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज द मेथड ऑफ लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द यूज़ ऑफ एन अरे इनसाइड, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसके लिए ना एक मेथड यूज़ करेंगे लिस्ट का, लेकिन उसको हम किस में यूज़ करेंगे? अरे के अंदर। यानी हम एक अरे बना लेंगे और उसके अंदर ना हम एक लिस्ट बनाएंगे। फॉर दिस द लिस्ट ऑफ इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मैनर, यानी कि हम ये अब लिस्ट हमने एक बनाई है। अब यहाँ पर ना ये हमारी एक अरे है बड़ी 2x2 टाइप की अरे है, तो ये उसका ना ये जो नीचे वाला हमें दिखाया जा रहा है ये असल में हमारी याददाश्त के उसके अंदर जो डाटा सेव हो रहा है ये उसके इंडेक्स नंबर हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल भी उसी के अंदर बना दिए हैं, यानी कि अरे के अंदर ही 2 वेरिएबल बनाए, एक करंट नेम का और एक साइज नेम का, और ये हमारे वो इंटीजर हैं जो हमने सेव किए हैं। और हम इसको इस लाइन को ए से शो कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, जैसे कि हम एक अरे बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी एक 0th पोजीशन होती है, यानी कि इंडेक्स 0 होता है। तो हम जब अरे इम्प्लीमेंटेशन का मेथड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम ये करते हैं कोशिश कि ना हम उसको 1 से स्टार्ट करें ताकि ईजी हो जाए। समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन इंडेक्स Sometimes it is required to start an index from 1. For this we leave the 0th position and start using an array from the index 1, that is actually the second position। यानी कि हम क्या करते हैं, बातों का ये होता है कि हम 0 वाली पोजीशन को छोड़ देते हैं और उसको 1 वाली पोजीशन से शुरू करते हैं, और ये सिर्फ अपनी इजी के लिए होता है, वरना ये नहीं है कि लाजमी है। थोड़ा 0 वाली पोजीशन पर हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं या खाली छोड़कर 1 वाली पोजीशन से फिल करना शुरू कर देते हैं, वो हम अपने ही जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर कर सकते हैं। और पर्पज़ क्या होता है, ताकि हम उसको इजीली तौर पर याद रख सकें और कोई इतनी खास यूजिंग नहीं होती। तो ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 ये हमारा इंडेक्स नंबर है अपना, यानी कि अरे के अंदर पहली जगह, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं, ये हमारे 2 वेरिएबल हैं जो हमने बनाए हैं।
और ये किस लिए हमने बनाया, एक हमें बताएगा करंट, यानी कि करंट का मतलब ये है कि आपका पॉइंटर इस टाइम किस जगह पर है। दूसरा हमें बताएगा कि आपकी जो लिस्ट है आपने इसके अंदर बनाई है वो कितनी साइज़ की है बड़ी। तो ये दो चीज़ें हैं बड़ी। अब जैसे कि हमने लिस्ट बना ली तो हम अब इनके अंदर अलग अलग मेथड बनाएंगे। सबसे पहला मेथड है जी ऐड मेथड। ऐड जैसे कि वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये हमारा एक लिस्ट है पड़ी, अगर मेमोरी की अरे के अंदर एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट के अंदर आपने 4-5 नंबर रख दिए, एक और नंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड ऑपरेशन ऐड मेथड यूज़ करेंगे। सपोज देयर इज अ कॉल टू ऐड एन एलिमेंट लिस्ट ऐड 9, वी सेड दैट अर्लियर द करंट पॉइंटर इज 3, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी करंट पोजीशन क्या है बड़ी, 3 है बड़ी। सो as we said that the earlier current position is C, so by adding element 9 the new list will be 2 6 8 9, यानी कि जो आप ऐड करेंगे तो ये 3 से अगली जगह पर ऐड होगा। अभी करंट पोजीशन यहाँ 8 पर है बड़ी, इस जगह पर, और जब आप ऐड का मेथड यूज़ करेंगे तो ये से अगली जगह पर यानी कि 8 से आगे यहाँ पर 4th पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि ये देखें इधर इस जगह पर आएगा। टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि अगर आपने लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो सबसे पहले जिस जगह पर ऐड करना है उससे अगले एलिमेंट्स को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, फिर वो जगह खाली हो जाएगी और फिर उस जगह पर आप अपना नंबर ऐड कर सकते हो। तो दो काम करने पड़ेंगे, यानी कि पहला काम ये है कि सबसे पहले तो आप उस जगह को खाली करवाएं। उसके लिए क्या होगा कि उससे ये जो अगले नंबर हैं इनको हमें एक नंबर आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस जगह फ्री होगी और उसकी जगह पे हम 9 ऐड करेंगे। तो वी हैव टू मेक स्पेस for the current element. For this purpose we shift every element on the right of 8, यानी कि 8 से राइट वाले एलिमेंट को हम शिफ्ट कर देंगे टू प्लेस 1 राइट, यानी कि एक राइट करते जाएंगे। Thus we create the space for new element, यानी कि हम एक नए एलिमेंट के लिए पोजीशन 4 पर एक स्पेस बना लेंगे। ये इस तरह बन जाएगी। जब आप यहाँ पर ये 9 ऐड कर लेंगे तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और अब हमारी करंट साइज यानी कि इसी के ऊपर आ जाएगा, 9 के ऊपर। पहले हम 3 वाली पोजीशन पर थे, जैसे आपने ये ऐड किया अब आप 9 वाली पोजीशन पर आ गए, यानी कि 4th पोजीशन पर आ गए, और ये सारे के सारे इधर शिफ्ट हो गए और हमारा जो नया साइज़ है वो 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो ऐड ऑपरेशन है पड़ा, इसके अंदर ये होता है कि आपने कोई नंबर ऐड करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। अगर आपने ऐड कहीं पर भी करना है तो उससे अगले जो एलिमेंट होंगे इस साइड वाले उनको आप मूव कर देंगे राइट साइड पर, तो उसके लिए आप लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पर आप नया नंबर ऐड कर देंगे। अब इस टाइम पर आपका पॉइंटर जो कि इस जगह पर था यानी कि 3 वाली पोजीशन पर था वो अब मूव करके 4 वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ये बात भी याद रखें। अब मैंने साथ साथ ऐड मेथड के ये तो हो गया यूजिंग। अब हम नीचे चलते हैं, साथ साथ अगर पढ़ते जाएंगे तो आसानी होगी। मैं नीचे जाके ना इसके जो मतलब एनालिसिस भी कर लेते हैं साथ ही। ये आ गया एनालिसिस कि ऐड मेथड हमारी जो लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में उसमें तो चलो फ़ायदा तो दे रहा है, यानी हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक बेहतर है पड़ा ये मेथड ऐड करने के लिए। व्हेन वी ऐड एन एलिमेंट टू द लिस्ट एवरी एलिमेंट इज मूव राइट टू द करंट पोजीशन टू मेक अ स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट इन द बिगिनिंग। वी हैव टू शिफ्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू द राइट प्लेस। अब वो कह रहा है कि ना जब आपने ऐड करना है, जैसे कि मैंने कहा कि हमने ऐड करना है तो उससे पहले जगह बनानी है। तो जगह बनाने के लिए यानी कि वो यहाँ पर है, ये पूरी लिस्ट है यहाँ तक, ठीक है, ये लिस्ट है हमारी। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर ऐड करना है तो इस साइड वाले सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनको आपने मूव कर देना है राइट साइड के ऊपर। तो उसके लिए आपको एक लूप लगानी पड़ेगी, फॉर लूप। अब ठीक है 10-12 हो तो ठीक है, लेकिन अगर 10,000 या 20,000 आपके पास एलिमेंट हैं बड़े तो और आपने दरमियान में या शुरू में जब कुछ ऐड करना है तो क्या 10,000 से 20,000 को आपको पहले तो राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ेगी। और जब लूप लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगी, जिसकी वजह से ये एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को ऐड करने का। अगर हमें शुरू में ऐड करना पड़ेगा तो 2,000, 20,000, 25,000 जो आगे एलिमेंट्स पड़े उनको पहले राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर एक ऐड होगा। दिस इज़ द वर्स्ट केस फॉर एडिंग एन एलिमेंट टू द लिस्ट। ये सबसे मतलब एक घटिया मतलब बहुत बुरा तरीका है पड़ा लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने का। सपोज इतना वही बात वो आगे कर रहा है जो मैंने आपको समझा दिया, आप ये पढ़ लेंगे। इसी तरह से ऐड की तो बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे रिमूव मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड में बताया वी हैव टॉक्ड दैट द नेक्स्ट मेथड मूव्स द करंट पोजीशन 1 position forward. In this method we do not add a new element to the list but simply move the element to the one ahead. This method is required by employing the list in your program and manipulating it according to the requirement. यानी कि वो कह रहा है जो अब नेक्स्ट है पढ़ा, यानी कि अब आप चौथी पर हैं, अब आप 5वीं पर जाना चाहते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग, जैसे कि हमने भाई 3री पोजीशन पर खड़े थे, हमने 5वीं पोजीशन पर कोई नया एलिमेंट ऐड करना था, तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन को यूज़ करके पहले 5वें एलिमेंट पर आएंगे फिर वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है।
This method is used to know about the boundary condition of the list, the array being used by us to implement the list. अब इसके लिए ना जब आप लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल कि लिस्ट कितनी लंबी है, बड़ी 10, 20, 50, 100 एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। तो इसके ये है कि जो नेक्स्ट मेथड है, जब आप इसको 100 वाली पोजीशन पर जाएंगे, 100 की एलिमेंट की एक लिस्ट है, आप 100वीं पोजीशन पर जाकर जब नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको एरर देगा। इसी तरह अगर आप पहली पोजीशन पर आए हैं, 0th या फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं और आप उसको बैक का ऑप्शन देंगे तो भी वो आपको क्या दे देगा, एरर देगा। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि हमारी लिस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है पड़ी। तो वही वो कह रहा है कि बाउंड्री, यहाँ पर वो जो वर्ड यूज़ करना बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब ये है कि आपको बताएगा कि हाँ भाई आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक की लिस्ट है, कितने एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड इन दो मेथड के यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अहेड यानी कि आगे की तरफ लेकर जाने के लिए, और दूसरा ये कि आपको बाउंड्री कंडीशन भी मालूम करने के लिए। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज आप इसके अंदर पॉइंटर को सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉइंटर को मूव करवाने के लिए। दूसरा है टू रिमूव। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 5वें एक एलिमेंट था, यहाँ पर हमारा एक नंबर लिखा हुआ था, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं 5th पोजीशन से, तो उसके लिए हम रिमूव मेथड यूज़ करेंगे। टू रिमूव अ मेथड, रिमूव द एलिमेंट रिसाइडिंग एट द करंट पोजीशन। टू रिमूव ऑफ एलिमेंट विल बी कैरिड आउट एज फॉलो। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जी यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव करेंगे। अब एलिमेंट रिमूव हो गया तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो इस जगह को फुल करने के लिए हम सबको लेफ़्ट की तरफ एक बार शिफ्ट करेंगे। जैसे कि ऐड के अंदर हमने पहले जगह बनाकर उनको राइट साइड पर शिफ्ट किया, फिर नंबर ऐड किया। इसी तरह से अब हम ये करेंगे कि पहले रिमूव करने के बाद सबको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे ताकि दरमियान में कोई स्पेस बाकी ना रह जाए। टू रिमूव द मैटर residing at the current position, the removal of the element will carried out as follows. Suppose there is a 6th element, यानी कि यहाँ पर 6वां एलिमेंट है बड़ा in the list. The current pointer is pointing to the position 5, यानी कि ये हमारा जो current pointer है, जो ये एरो दिखा रहे हैं, ये कौन सी जगह पर है, 5वें पर हैज़ द वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। ये देखें, वो रिमूव द एलिमेंट मेकिंग करंट पोजीशन एम्प्टी। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये खाली जगह हो जाएगी। दिस साइज ऑफ द लिस्ट विल बिकम 5, तो लिस्ट हो जाए, लिस्ट का साइज 6 से 5 हो जाएगा, लेकिन जगह खाली हो गई है। वी विल फिल द ब्लैक पोजीशन बाय रिमूवल ऑफ 7 शिफ्टिंग द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द पोजीशन 5, यानी कि ये जो 5 है इससे राइट साइड वाली ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारी जो खाली जगह बनी है उसको हम फिल कर सकें। Thus in the remove method, when the remove an element, the element it on the right hand side comes to its place and remaining are also shifted on the place right, यानी कि जब आप रिमूव करते हैं तो वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं, खाली जगह होती है और बाकी सबको हम राइट पर शिफ्ट करते हैं। तो अब आपकी जो करंट पोजीशन है वो वही रहेगी, यानी कि आपने 5 से खाली किया तो आपकी 5 ही करंट पोजीशन रहेगी और बाकियों को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे। जबकि ऐड में ये था तो ऐड करने के बाद आपकी करंट पोजीशन भी एक आगे चली जाती थी। अब इसके भी डिफेक्ट सेम वही यहाँ पड़े कि भाई जान, अगर हमें रिमूव करना हो एक एलिमेंट लिस्ट में तो वो एक खाली जगह छोड़ता है। अब करंट पॉइंटर रिमूव the current pointer remains at the same position to fill the space. We shift the element on the right of the empty spaces one place to the left. If we remove an empty element from the beginning of the list, we have to shift the entire remaining element to the place left. वही बात कि अगर आपको करंट पोजीशन फर्स्ट पर है और आपने फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करना, तो फर्स्ट एलिमेंट को जब रिमूव करेंगे तो आगे 20-25 हज़ार अगर लिस्ट है बड़ी तो 20-25 हज़ार को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ेगी और उस लूप को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वो जो प्रोग्राम है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाउएवर इट इज़ इजी टू रिमूव एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हाँ ठीक है, एंड से हमें रिमूव करना आसान है, इस तरह एंड पर ऐड करना भी आसान है, बट दरमियान में शुरू से अगर हम रिमूव या ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोग्रामिंग भी की भी थोड़ी सख्ती होगी। तो ये रीज़न है कि हम ये जो एनालिसिस ऑफ रे लिस्ट हम ना ऊपर मैं उसका एक बताता आ रहा हूँ, साथ साथ यूजेज भी बताता आ रहा हूँ कि हम इस काम को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि रिमूव को कैसे करेंगे ऐड को, और साथ साथ मैं उसको एनालिसिस भी इकट्ठा करता जा रहा हूँ ताकि वो एक ना मैं लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि ना हमारा इजीली तौर पर हमें समझ आ जाए कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई ये यूज़ कर सकते हैं और इसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एनालिसिस ऑफ लिस्ट हम कर रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट और चीज़ है और लिस्ट और चीज़ है, ये भी याद रखें। फाइंड मेथड, आपने कोई अरे बनाई उसमें से कोई एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइंड मेथड यूज़ करेंगे। टू फाइंड एक्स फंक्शन, टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अरे, वी पास द एलिमेंट विच इज टू बी फाउंड एज एन आर्गुमेंट टू द फाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन देन ट्रांसफर्स एन अरे until the specific element is found. If the element is found, the function sets the current position to it and return 1 true. On the other hand, if the element is not found, the function returns 0.
यानी अगर तो भाईजान आपने फाइंड करना तो आप भाई एक वेरिएबल बनाते हो एक्स नेम का वाई नेम का, उसके अंदर कह दो भाई मुझे 10 है पड़ा, अब मुझे बताओ कि 10 इस अरे में कहाँ पड़ा है। तो आप क्या करोगे कि अरे के अंदर ना फॉर लूप की मदद से ना उसको सर्च करना शुरू कर दोगे। पर कंप्यूटर जाके हर एक लिस्ट से हर एक मेंबर से जाकर मैच करेगा, मैच होते 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 वो पूरी लिस्ट के हर एक मेंबर से गुजरेगा। अब इसमें टाइम लगेगा और जब उसको मिल जाएगा तो वो आपका करंट पॉइंटर वहाँ पर शिफ्ट कर देगा कि हाँ भाई इस जगह मुझे मिला है, और आपको एक ट्रू वैल्यू दे देगा यानी कि 1 रिटर्न करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको एक फॉल्स वैल्यू यानी कि 0 रिटर्न करेगा कि भाईजान मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप अरे को खुद देख लो या जो भी है बड़ा इस अरे के अंदर वो डाटा नहीं पड़ा। ये वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम सर्च करेंगे। मैंने पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि CS301 का अगर पेपर व्यू से देखा जाए तो प्रोग्रामिंग ना होने के बराबर आती है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, हाँ ये है कि MCQs वाइज आ सकते हैं, तो जितने भी प्रोग्राम होंगे ये मैं बाद में आपको एक वीडियोस बना दिया करूँगा जिनके अंदर आपको सारे प्रोग्राम मैं समझा दूंगा। जिसका दिल करेगा वो लेक्चर्स देख लेगा, क्योंकि ये होगा कि अगर मैं ये बताने बैठूँ तो काफ़ी लेंथी प्रोग्राम होगा, लेक्चर होगा, और हमारा क्योंकि पेपर इसमें से नहीं आना तो मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूँ। सो फाइंड का तो हमने पढ़ लिया भाई, हाँ ठीक है फाइंड कर सकते हैं, बट फाइंड के अंदर भी कोई ना कोई तो डिफेक्ट है। और वो क्या डिफेक्ट है पढ़ा कि वी हैव डिस्कस दैट द फाइंड ऑपरेशन टेक एन एलिमेंट एंड ट्रांसफर्स टू द लिस्ट टू फाइंड दैट एलिमेंट। कि भाई वो एलिमेंट पकड़ता है और पूरी एक लिस्ट में घूमना शुरू कर देता है। अब भाई लिस्ट है अपनी 50,000 एलिमेंट्स की और आपने एक एलिमेंट ढूंढना है, तो भाई वो दौड़ेगा, देखता 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 उसको तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब नॉर्मली ये होता है कि आप जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो आधी से आगे ही लिस्ट में होता है, तो इसलिए पूरी की पूरी लिस्ट में से एक एलिमेंट ढूंढने का ये जो मेथड है ये थोड़ा वॉस्ट है पड़ा, यानी कि अच्छा नहीं है। ये पैराग्राफ में यही बताया गया, आप पढ़ लेंगे। अब बात आ जाते हैं अदर मेथड्स। फाइंड हो गया, ऐड हमने किया उसके डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, हमने रिमूव किया उसके डिफेक्ट्स पढ़े, फिर जी हमने नेक्स्ट के भी मेथड पढ़ लिए, फाइंड का मेथड पढ़ लिया। अब जी अलग अलग मेथड हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मेथड है जी गेट मेथड। गेट मेथड में क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल 10वें नंबर पर खड़े हैं, तो गेट की मदद से क्या होगा कि वो आपकी जो करंट पोजीशन होगी वो आपको करंट पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है वो दिखा देगा। इट इज़ अ बेटर मेथड कि ना आपको पता लगेगा यार मैं कौन सी जगह पर हूँ, इसका मतलब पोजीशन कौन सी है पड़ी और इसमें एलिमेंट कौन सा पड़ा। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप आगे की तरफ जाने में आसानी होती है। There are some other method to implement list by using an array. These method are very simple which perform task just in one step. यानी कि जहाँ हमें ये ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम था सर्च करने के लिए लिखना पड़ना था, यहाँ पर वो एक ही लाइन के अंदर वो काम करके देगा, तो इट इज़ अ गुड थिंग। There is a get method used to get the element from current position in an array. The syntax, अब उसका syntax याद रखना है, हाँ syntax वगैरह आपने याद रखने हैं, because syntax is a conceptual thing. प्रोग्रामिंग से हटकर एक conceptual thing भी है। तो इसका syntax get method क्या है, रिटर्न ए एंड करंट, कि करंट पोजीशन के ऊपर मुझे जो भी चीज़ पड़ी है वो बताओ। दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न एन एलिमेंट विच द करंट पॉइंटिंग, यानी कि करंट पॉइंटर जहाँ पर है वहाँ पर वो आपको लिस्ट, ये जो रिटर्न ए करंट है, ए का मतलब है लिस्ट का नेम, और करंट यानी कि करंट पोजीशन के ऊपर वो आपको क्या बता रहा है, कौन सा एलिमेंट पर है। अनदर फंक्शन है अपडेट एक्स। अपडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर कोई तब्दीली करना। तो भाई करंट पोजीशन के ऊपर 12 पड़ा था, आपको लगा यार यहाँ पर 15 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखोगे? नहीं, आप लिखोगे अपडेट और उसकी जगह पर जो आपने नंबर लिखना। अब अपडेट का मेथड है, इसके लिए जो सेंटेक्स है वो ये है, ए करंट, ए इज़ द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ लिस्ट एंड करंट यानी कि वो जो पोजीशन है आप करंट ही लिखोगे। सो ए करंट इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल आप करंट पोजीशन पर 13 लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे ए करंट इज इक्वल टू 13, तो वहाँ पर जो पहले वाला एलिमेंट था 12 वो उसको ख़त्म करके वहाँ पर 13 लिख देगा। ये कह रहा है। देन देयर इज एन मेथड लेंथ। दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ द लिस्ट। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है भाई नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट ऑपरेशन आपको बाउंड्री देखने की में मदद देता है। रिटर्न अ साइज यानी कि लेंथ फाइंड करने के आप लिखोगे रिटर्न साइज, तो वो आपको पूरा का पूरा जो साइज़ है उस लिस्ट का वो बता देगा, जिससे ये है कि आपको पता हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जब रिटर्न ए करंट लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा करंट पोजीशन कौन सी है, उसमें चेंजिंग करनी है तो इसकी मदद से कर लोगे, और अगर आपको साइज़ चाहिए तो इसकी मदद से साइज़ फाइंड कर लोगे। एक एक लाइन के प्रोग्राम चाहिए। यू मे नोटिस दे हियर दैट वी आर रिटर्निंग द साइज ऑफ द लिस्ट नॉट द साइज ऑफ द अरे बीइंग यूज्ड इंटरनली टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट। अब यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आप अरे बना रहे हो सकता है उसके अंदर ना 500 एलिमेंट आ सकते हैं, बट आप उसके अंदर लिस्ट अपनी अलग से बनाओगे। 20 एलिमेंट की आपने लिस्ट बनाई इंटीजर के लिए, 20 एलिमेंट की उसी अरे के अंदर लिस्ट बना दी किसकी, वो कैरेक्टर्स की। तो आप एक ही लिस्ट, क्योंकि लिस्ट सेम टाइप का डाटा सेव कर सकती है, जबकि
इंटीजर जो अरे है वो भी एक टाइम का डाटा सेव कर सकती है, लेकिन ये है कि हम एक अरे बना लेंगे बॉक्सेस की, और उस अरे के अंदर हम अलग अलग किस्म की ना लिस्टें बना देंगे, जिससे ये है कि एक अरे के अंदर हम अलग अलग टाइप का डाटा रख सकते हैं विद हेल्प टू द लिस्ट। तो यू मे नोटिस हेयर दैट वी आर रिटर्निंग द साइज ऑफ लिस्ट, कि हमें से वो ये जो रिटर्न है पड़ा ये हमें लिस्ट का साइज बताएगा एंड नॉट द साइज ऑफ अरे, लेकिन अरे का साइज नहीं बताएगा जिसके अंदर आपने लिस्ट इंप्लीमेंट की। इंप्लीमेंट यानी आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। द साइज इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट स्टोर्ड इन अरे। और हम लिस्ट क्या करते हैं, लिस्ट हम ऐसे नहीं बताते, सिर्फ हम लिस्ट का नाम रखते हैं और उसके अंदर एलिमेंट रखना शुरू कर देते हैं। जितने एलिमेंट होंगे लिस्ट का साइज उतना ही होगा, उससे ज़्यादा साइज नहीं होगा। द बैक मेथड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करंट बाय 1। इन द अदर वर्ड दे मूव द करंट पोजीशन, जैसे कि नेक्स्ट था वो एक आगे ले जाता था, तो ये जो बैक है ये एक पीछे ले आता है। तो इसका ये एक मेथड, दिस इज डन बाय द राइटिंग मेथड। ये इसका सेंटर करंट 2 डैशेस डाल के सिंपल। दिस डैशेस इज डिस्क्रीमेंट ऑपरेशन इन C++, दे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, यानी कि ये जो ऑपरेंड है यानी कि जो आपका उस टाइम पे करंट पोजीशन है उसको एक पीछे कर देगा। ये जो 2 लाइनें लगाना है, तो जहाँ पर भी आप यूज़ करते हो C++ में इस तरह से, तो वो असल में उसमें कमी कर देता है एक चीज़ की। किसी भी चीज़ में आप यूँ लिखोगे तो वो उसमें कमी कर देगा। इसका दूसरा मेथड भी है करंट इज इक्वल टू करंट -1, यानी कि इसको एक और मेथड, अगर आप एक पीछे जाना चाहते हो तो करंट इंटू करंट -1 करोगे तो एक पीछे चले जाएंगे। द स्टार्ट में है सेट, ये वही चीज़ है, स्टार्ट में है सेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। वी नो दैट इंडेक्स ऑफ द अरे स्टार्ट फ्रॉम 0, बट वी यूज द इंडेक्स 1 फॉर स्टार्टिंग पोजीशन, वी डू नॉट यूज द इंडेक्स 0। वही बात जो शुरू में बता चुका हूँ कि आपने भाई एक अरे के अंदर क्या किया है कि अरे शुरू होती है 0 इंडेक्स से, आपने 1 से शुरू किया, तो जब आप स्टार्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वो आपको 0 पोजीशन पर ले जाएगा। वी डू नॉट यूज द इंडेक्स 0, सो वी सेट द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो आप अगर फर्स्ट एलिमेंट पर रखना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर अपनी करंट पोजीशन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिखोगे करंट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एंड के लिए क्या है, एंड मेथड सेट द करंट पोजीशन टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, क्योंकि अगर आप एंड लिखोगे तो वो अरे के एंड पर भी जा सकता है या किसी और लिस्ट के। तो आप चाहते हो कि भाई जहाँ तक मेरे एलिमेंट है उसके आखिर तक जाए, लिस्ट के आखिर तक ना जाए, तो आप लिखोगे करंट इज इक्वल टू साइज, कि भाई मेरी लिस्ट का जो आखिरी नंबर है, क्योंकि करंट जो लिस्ट का साइज होगा वो उसके आखिरी नंबर तक होगा, तो वहाँ तक ले जाओ, तो वो ले जाएगा। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ लिस्ट अरे, हमने ऐड मेथड की डिस्कस कर ली, रिमूव कर लिया, फाइंड को डिस्कस कर लिया। नीचे वही 2 जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड छोटे छोटे। द अदर मेथड गेट लेंथ एक्सेट्रा आर 1 स्टेप मेथड, दे कैरी आउट देयर ऑपरेशन इन 1 इंस्ट्रक्शन। There is no need of the loop or other programming structure to perform the task. The get method get the value from the specific position just in 1 step. हाँ, आप स्पेसिफिक पोजीशन से भी कर सकते हो। करंट जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, ऊपर चलते हैं, ए करंट एक्स। अब आपको याद हो कि हाँ भाई मैं 10वें नंबर से करंट देखना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर है वहाँ पर, तो आप लिखोगे ए और यहाँ पर लिख दोगे 10, तो 10वें नंबर पर जो एलिमेंट होगा वो आपको दिखा देगा। तो गेट मेथड को 2-3 मेथड से यूज़ कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह को भी यूज़ कर सकते हैं। अपडेट की मदद से भी हम सेट द वैल्यू एट अ स्पेसिफिक पोजीशन जस्ट 1 स्टेप, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। लेंथ की मदद से आपको साइज पर लग सकता है, और ये वही बातें हैं, तो इनके अंदर कोई इशू नहीं है, तो इसलिए हमने दिखाया। ये बात याद रखें, ये इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट टाइप से भी है क्वेश्चन। एन अरे इज द मेमोरी सेल ऑफ एन अरे लिंक्ड विद ईच अदर, के अरे के अंदर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है कंटिन्यूसली, यानी कि 10 एलिमेंट है तो वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई दरमियान में स्पेस या कोई खाली जगह नहीं है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अरे that its elements are placed together with one and other in memory. Moreover, it is during the execution of the program. It is not possible to increase or decrease it during the execution of program. कि हाँ भाई उसकी खासियत है कि एक खासियत भी है कि उसका हर एलिमेंट अगले के साथ जुड़ा हुआ है। Moreover, when we have declared the size of an array, कि अगर आपने array का साइज बता दिया 100 एलिमेंट की array मुझे चाहिए, तो उसके बाद उसका जो साइज़ है वो आप चेंज कम या ज़्यादा नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के दौरान। उसके लिए आपको प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, फिर उसकी प्रोग्रामिंग शुरू करनी पड़ेगी और दोबारा से उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। चलने के दौरान हम नहीं कर सकते। तो भाई जहाँ अगर आपने एक प्रोग्राम बना रहे हैं रैम के अंदर कंटिन्यू, क्योंकि इसको कंटिन्यू चाहिए, लाख चाहिए तो आपको कंटिन्यू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही सेल चाहिए। तो उसके अंदर भाई एक इशू है पड़ा कि भाई ये तो चीज़ मुश्किल हो जाएगी करंट पोजीशन के ऊपर, अगर उनको एक एलिमेंट चाहिए और हमारे आपकी मेमोरी में जी लगातार 100 सेल्स नहीं पड़े तो भाई वो चल ही नहीं सकती। अच्छा भाई, सो जैसे मैं कह रहा था कि ना हमारे पास ये जी 100 एलिमेंट की जगह खाली ही ना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करेंगे। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में ये है कि आप दोबारा से एक नई अरे बनाओगे। अब नई अरे बनाने के बाद आप जो पुरानी अरे का डाटा उसको कॉपी कर लोगे और फिर नई अरे में डालोगे।
ताकि पिछली जगह खाली हो सके और अगली में आप कॉपी कर सको। तो ये काफ़ी बड़ा एक ना इशू है बड़ा कि इतना लंबा चक्कर करें, ये करें वो करें, तो इसको हम हल कर सकते हैं। और अगर टू अवॉइड सच अ प्रॉब्लम यूजली फेस्ड बाय द प्रोग्रामर वाइल यूजिंग एन अरे, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है अगर प्रोग्रामर यूज़ करते हुए उनको आ रही है तो वो उसको कैसे हल कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल ऑफ द मेमोरी नॉट ओनली कंटेन द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट बट ऑल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंक्ड मेमोरी का मेथड यूज़ किया। उन्होंने कहा देयर इज द नीड ऑफ यूजिंग अ लिंक्ड मेमोरी। अगर उनके पास कंटिन्यू सेल पड़े ही नहीं है, 100 थे, 100 के बाद जब उन्होंने मांगे अगले 100 तो उनके पास कंटिन्यू नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक अलग से नेक्स्ट अरे 200 एलिमेंट की बनाई और पिछली 100 एलिमेंट को उठाया, उसमें रखा और अगले 100 यूज़ किए। तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो इसको हल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक लिंक्ड मेमोरी का मेथड यूज़ करते हैं। अब लिंक्ड मेमोरी क्या है, चलें देख लेते हैं। ये भाईजान आपकी अरे थी, आपके पास जगह खाली नहीं थी, तो आप इसको यूज़ कर नहीं पा रहे थे। आपको भाई यहाँ से आगे 100 एलिमेंट दे दिए गए, तो आपने यहाँ से डाटा कॉपी किया, उधर रखा और बड़ा चक्कर है। लिंक्ड मेमोरी क्या कहती है, लिंक्ड मेमोरी के बारे में ये है कि आपके ये 2 सेल हैं, फिर यहाँ पर आपका एक सेल पड़ा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका एक एलिमेंट पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 20 पड़ा है, आपने लिख लिया। अगले सेल में आप नेक्स्ट सेल का एड्रेस लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये 1506 इस एलिमेंट का एड्रेस है, इस जगह का। तो यहाँ से ये एलिमेंट आ गया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। फिर यहाँ दूसरा जो होगा ये पॉइंटर होगा जो बताएगा कि भाई जान मेरा जो अगला एलिमेंट है वो यहाँ 1506 में पड़ा है। अब 1506 में आपका 30 पड़ा है, इससे अगला जो होगा वो फिर से आप बताएगा हाँ मेरा 1530 में पड़ा अगला एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 1530 वाला ये जगह है पड़ी, यहाँ पर आपका 35 पड़ा है, इससे अगला सेल में आपका 38 पड़ा है, 25 पड़ा है, इससे अगले सेल में आपका 100 पड़ा है। लेकिन इससे आगे फिर आपके पास जी यहाँ पर जगह खाली नहीं थी, तो आपने यहाँ पर फिर से एक लिंक लगा दिया, यानी कि भाई अगला जो है वो 1545 में है, तो 1545 यहाँ है। तो ये जो आप बना रहे हैं साथ साथ, ये क्या बना रहे हैं असल में, ये आप साथ साथ में उसको बताते जा रहे हैं। ये आपका एलिमेंट है और ये आपका पॉइंटर है जो बताता है भाई अगला एलिमेंट कहाँ पड़ा है। ठीक है, ये आप बता रहा है जी मेरा जो अगला एलिमेंट है पड़ा 1506 से वो 30 के ऊपर पड़ा है। फिर आप उसको बताते हैं हाँ भाई 30 है, 30 के ऊपर वो आया, 1506 पर वो आया, 20 आपका एलिमेंट है, ये आपका पॉइंटर है। पॉइंटर मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखें, उसमें अरे और पॉइंटर का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बताया गया, तो वहाँ से आप जाकर लाजमी देखें इस चीज़ को। ये आपकी वैल्यू है, फिर ये आगे आपने एड्रेस बताया हुआ है, मैं इसके आगे एड्रेस लगा देता हूँ, ADD एड्रेस है भाई। सो ये आपको एड्रेस बता रहा है अगले का, ये आगे वो एड्रेस, उसके ऊपर 30 लिखा हुआ है तो 30 सेव हो गया। फिर आगे फिर वो आपको एड्रेस बता रहा है कि भाई अब इससे आगे आप इस एड्रेस पर चले जाओ। आप मेमोरी को लिंक कर रहे हो। लिंक मेमोरी में क्या होता है कि आपके पास 2 खाली पड़े हैं, फिर 2 पड़े हैं, तो आप इसको एक नोड समझ लीजिए। जो मुकम्मल हिस्सा है ना ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका नोड है पड़ा। अब नोड में क्या होता है कि एक आपका एड्रेस बताता है और दूसरा जो होता है वो आपको बताता है ये वाला, ये आपको वैल्यू होगी, और अगला जो सेल होगा वो आपको अगले से अगले सेल का, यानी कि इससे अगले सेल का एड्रेस बताएगा। फिर वहाँ से आगे ये वैल्यू और उससे अगला आपको क्या बताएगा, एड्रेस। बात का ये है कि 3 सेल आपके पास कंटिन्यूसली थे, आपने तीनों को यूज़ कर लिया, चौथा नहीं था तो चौथे में एड्रेस लिखा कि भाई हाँ अगले में जा, तो वहाँ पर आपका एड्रेस पड़ा होगा। हैंडआउट में चलते हैं और ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, दिस इन्फॉर्मेशन इज द नेक्स्ट एलिमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। कि हम इस इन्फॉर्मेशन को कैसे सेव कर सकते हैं कि हम एक एलिमेंट है उससे अगले एलिमेंट का एड्रेस हम लिख देते हैं अगली मेमोरी में। ठीक है, ये तरीका है, यानी कि यहाँ पर आपका एड्रेस पड़ा होगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर आपका ये जो अगला हिस्सा होगा सेल में, इधर आप एड्रेस रख देंगे तीसरे एलिमेंट का कि वो कहाँ पर है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड मेमोरी वी यूज डिफाइन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट, यानी कि लिंक्ड मेमोरी का जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लिंक्ड लिस्ट। ये ऊपर जो बता गया उसमें वो लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको जब हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को, तो वो जो लिस्ट बनती है वो लिंक्ड लिस्ट बनती है। टू फॉर्म अ लिंक्ड लिस्ट एट फर्स्ट वी डिफाइन अ नोड, हम एक नोड बनाते हैं। और नोड क्या है, नोड इज कंप्राइजेज 2 फील्ड, नोड के अंदर 2 फील्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट फील्ड दैट होल्ड एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट एंड द नेक्स्ट दैट होल्ड स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट नोड। यानी कि एक होता है ऑब्जेक्ट फील्ड जिसके अंदर आपकी वैल्यू पड़ी होती है, और अगले के अंदर आपका क्या पड़ा होता है, एड्रेस। और किस चीज़ का एड्रेस, कि जो इससे अगला एलिमेंट है वो कौन सी मेमोरी एलोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, ये नोड अगले नोड का एड्रेस। ये डायग्राम देखें, आप यहाँ पर हैं 2 वाली पोजीशन पर। अब 2 से आगे इन्होंने ये छोटा बॉक्स बनाया हुआ ये एड्रेस का है, और वो बता रहा है भाई अगला जो है वो यहाँ पर पड़ा है। फिर यहाँ पर एक एड्रेस होगा वो बताएगा अगला यहाँ पर है। तो आपकी करंट पोजीशन ये है, शुरू लिस्ट यहाँ से हो रही है, करंट पोजीशन ये है।
ये आगे बताया कि हाँ भाई अगला एलिमेंट यहाँ है। दिस डायग्राम जस्ट रिप्रेजेंट द लिंक्ड लिस्ट मेमोरी, द डिफरेंस नोड में अकर एट डिफरेंट लोकेशन बट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईच नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दस इन दिस फॉर्म द चेन ऑफ नोड्स विच वी कॉल्ड अ लिंक लिस्ट। अब लाजमी नहीं है कि भाई ये यहाँ है तो अगला मेमोरी एड्रेस इससे आगे ही हो, वो पीछे भी हो सकता है। यानी 2 यहाँ है, इससे अगला एड्रेस आप दे दो पिछले का। इसको देखें गौर से, ये हमारी करंट पोजीशन है और ये हमारा हेड है। हेड का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये उसकी लिस्ट के ना वो उन्होंने ये जो साथ लिखे हुए हैं ये वाले, ये 151 152 ये एड्रेस दिए हुए हैं और ये उसके अंदर एलिमेंट हैं बड़े 2 6 7, ये हमारे क्या है बड़े एलिमेंट हैं बड़े। अब भाई हमारा हेड कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा है। अब हेड भाई ये कह रहा है कि 1062 पे हमारा हेड है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। वो ये बता रहा है कि भाई 154 एड्रेस पर ना हमारा पहला एलिमेंट है, तो 154 ये पड़ा है, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2। उसके बाद जब हम उसके अगले एड्रेस में जाएंगे, क्योंकि अरे के अंदर तो नेक्स्ट हम चलेंगे, ये जो लिस्ट है ये बनी अरे के अंदर ही हुई है, बट ये था कि अरे के अंदर आपके पास कंटिन्यू मेमोरी नहीं थी तो आपने नोड यूज़ कर लिया। नेक्स्ट पे जब वो आएगा तो वो कहेगा 151 पे चले जाओ, दूसरा एलिमेंट वहाँ पड़ा है, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए 151 पे। 151 के ऊपर 6 पड़ा है, 6 से जब आगे चलेंगे तो वहाँ पर वो कह रहा है भाई 163 पर चले जाओ, अगला एलिमेंट 163 पर पड़ा है, तो ये आ गया आप 163 पर। 163 के ऊपर 8 लिखा हुआ है। 163 के अगले एलिमेंट पर जब आप आते हो मेमोरी के सेल में तो वो कहता है भाई 157 पर चले जाओ। जब आप 157 पर जाते हो तो 157 के ऊपर क्या पड़ा है 7। 157 से अगले 158 के ऊपर जब आते हो तो वो कहता है भाई अब 160 पर चले जाओ। जब आप 160 पर जाते हो तो 160 के ऊपर क्या पड़ा जी 1, और उसके बाद 161 पर आते हो तो 161 कहता है हाँ भाई 0 के वैल्यू बता देता है। अब 0 के बाद जब आप आगे जाते हो तो फिर से वो कहेगा 154 पर चले जाओ, यानी कि फिर से चक्कर शुरू हो जाएगा। तो ये लिंक्ड मेमोरी है कि आगे पीछे होता रहता है। ये जो इन्होंने एरोस दिखाए हुए ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जंप करेगा फिर वहाँ से यहाँ जंप करेगा, सो ये इस तरह से शो कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखें, अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई आपकी सजेशन हो कुछ चेंजिंग करने के लिहाज से लेक्चर्स के अंदर तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएँ। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी हेल्प के लिए हमारे नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। शुक्रिया, होप्स हो कि आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल साबित हो।